हेलो फ्रेंड्स, आज हम डेप्रिसिएशन के चैप्टर में जो जो चीज़ें इंक्लूड होती हैं उसको डिस्कस करेंगे। ये हमारे डेप्रिसिएशन के चैप्टर की वीडियो 1 है। इसके बाद जो वीडियो आएगी उसमें हम जो है इसके अंदर जो जो चीज़ें आती जाएंगी वो हम एक्सप्लेन करेंगे। फ़िलहाल हम इस चैप्टर में जो चीज़ें इंक्लूड हैं उसको देखते हैं कि उसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेन होगा, इंट्रोडक्शन आएगा, कॉजेज़ ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा, नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन आएगा, बेसिक एलिमेंट ऑफ डेप्रिसिएशन आएगा, मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग डेप्रिसिएशन आएगा, व्हेन प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ मेंटेन, व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज़ नॉट मेंटेन, मेथड ऑफ कैलकुलेटिंग डेप्रिसिएशन। यहाँ पे बहुत सारे मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के लिए। सब मेथड के अलग अलग फार्मूलाज होते हैं और सब मेथड अलग अलग तरह के होते हैं। ये कंपनी वाइज डिवाइड हुआ होता है कि किस कंपनी को कौन सा मेथड सूट करता है, उसके हिसाब से वो फिर वो मेथड अपनी कंपनी में अप्लाई करता है। तो इस पे यहाँ पे स्ट्रेट लाइन मेथड है, मशीन हार रेट मेथड है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, सम ऑफ द ईयर डिजिट मेथड है, एनवीटी मेथड है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, डिप्लेशन मेथड, सेल्स ऑफ एन एसेट। सेल्स ऑफ एन एसेट जब डेप्रिसिएशन काउंट होता है उसके बाद, जब डेप्रिसिएशन होने के बाद जब एसेट जो है वो सेल होता है उसकी भी एक कैलकुलेशन होती है, वो भी इस चैप्टर में आगे इंक्लूड है। उसके अलावा डेप्रिसिएशन ऑन एसेट परचेज इन द कोर्स ऑफ ईयर और चेंज ऑफ डेप्रिसिएशन मेथड, ये सारा इंट्रोडक्शन है इसका। समरी आएगी, कीवर्ड्स आएंगे, सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन आएंगे। उसके अलावा रेफरेंस सजेस्टेड रीडिंग आपने देख लिया। ऑब्जेक्टिव में ये होगा कि उसमें ये सबसे पहले ये बता रहा है कि क्या क्या ये चैप्टर करने के बाद क्या क्या चीज़ें आप एक्सप्लेन मतलब क्या क्या आपको समझ में आएंगी और क्या आप एग्ज़ाम में उसको आंसर करने के काबिल बन जाएंगे। उस इंट्रोडक्शन में ये बता रहा है कि जब कोई एसिड होता है तो उसकी जो वैल्यू गिरती है उसके बारे में डेप्रिसिएशन इसलिए होता है कि उसकी कितनी वैल्यू गिरी है। तो ये इंट्रोडक्शन में पहली लाइन में यही बताना। एब्सोलेंसी थ्रू मार्केट टेक्नोलॉजी चेंजेस फ्रॉम एनी अदर। मार्केट में जब नई मशीनरी आती है तो पुरानी मशीनरी की जो वैल्यू है वो कम हो जाती है। तो डेप्रिसिएशन इसीलिए भी काम आती है क्योंकि हमने पहले से उसका नई मशीन का एक्सपेंस निकाला हुआ होता है, तो मार्केट के हिसाब से भी वो हमें फ़ायदा होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है डेप्रिसिएशन डज टेक प्लेस इर्रेस्पेक्टिव और ऑफ रेगुलर रिपेयर एंड प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ एसेट। ये प्रॉपर मेंटेनेंस में आता है। जैसे कोई भी एसिड है, इसकी मेंटेनेंस जो हम करते हैं तो उसके एक हमें एक्सपेंस पता होना चाहिए कि अगर कल को वो एसिड ख़त्म हो जाता है तो हमें उसके बदले में कितना खर्चा करना पड़ेगा आगे नया एसिड लेने के लिए। द वर्ड डेप्रिसिएशन इज़ क्लोजली रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इनकम। डेप्रिसिएशन जो होता है इससे हमारी जो बिज़नेस की जो इनकम है वो सही तरह मेंशन होती है। अगर हम डेप्रिसिएशन ना निकालें तो हम अपना पूरा ख़र्चा नहीं निकाल सकते। डेप्रिसिएशन एक तरह से एक्सपेंस होता है। अगर हमने एक्सपेंस कम दिखा दिए तो इनकम हमारी ज़्यादा नज़र आएगी, और अगर इनकम ज़्यादा नज़र आएगी तो वो ये कंपनी के लिए नुकसान है, क्योंकि इनकम एक्चुअल होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो इस लाइन में ये एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, अब इतना ही था। आगे हम इस चैप्टर में देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आएंगी, उसके हिसाब से फिर हम आगे चलेंगे। थैंक यू।